जी हाँ मेरे अजीज़ों, वाकई ओवैसी साहब के शेरों ने कमाल कर दिया। कल मुंबई में एक बहुत बड़ी रैली निकली है और गोदी मीडिया इसको क्या बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। मैं आपको बता दूं कि भैया माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। संविधान के दायरे में रह करके कोई प्रोटेस्ट करता है तो क्या वो माहौल खराब करता है? मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इम्तियाज जलील साहब ने और वारिस पठान साहब ने जो ये रैली निकाली है, इस रैली का मकसद क्या था मेरे अजीजों? सिर्फ ये था, रामगिरी महाराज ने जो हमारे प्यारे आका की शान में गुस्ताखी की है, प्रशासन ने कोई भी कैसी भी उन पर कार्रवाई नहीं की। तकरीबन 50 से ज्यादा उन पर एफआईआर हुई थी, लेकिन कोई कैसी भी कार्रवाई नहीं हुई। हमने कितनी बार कहा है हमको भला बुरा कह लो, लेकिन हमारे प्यारे आका की शान में अगर गुस्ताखी की तो वो बर्दाश्त नहीं होता मुसलमान से, बिल्कुल नहीं होता। क्यों छेड़ रहे हो? जब हम आपको नहीं छेड़ते तो आप हम लोगों को क्यों छेड़ रहे हो भाई? यार मोहब्बत से रहो, सुकून से रहो, इत्मीनान से रहो। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो या फिर यूट्यूब पर, मुकम्मल बात सुन के जाना। मैं आपको दिखा रहा हूँ कमाल क्या कर दिया। अभी जो है जो ये रैली निकली है ना, इसमें 3 मांगे इम्तियाज जलील साहब ने रखी हैं। वो 3 मांगे मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ मेरे अजीज। बने रहना, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाना। और इसके बाद में हम कलाम पढ़ेंगे। अपडेट सिर्फ 2-3 मिनट की रहेगी आज की, लेकिन बाद में कलाम पढ़ेंगे। मैं ऐसा कलाम आज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मैं भारत का मुसलमान, भारत है मेरी शान। हकीकत में जब कभी ऐसा मामला होता है ना, जब कभी मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है गोदी मीडिया के जरिए से, तो तब मैं इस कलाम को पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ उन लोगों को कि हाँ मुसलमान की क्या शान और मुसलमान भारत से कितनी मोहब्बत करता है, इस हिंदुस्तान से। हकीकत बात है ये। चलिए पहले सुनिए। 3 मांगे रखी इम्तियाज जलील साहब ने। नंबर 1, कोई भी किसी भी धर्म के किसी धर्म गुरु या किसी भी धर्म के किसी देवी देवता के शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा सख्त वाला कानून बनना चाहिए, ताकि फिर कोई गुस्ताखी करने की हिम्मत न करे। इन्होंने सबके लिए कहा है, ये नहीं कहा कि मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी करते तो उनके लिए सिर्फ कानून बने। किसी के भी धर्म के लिए कोई गलत टिप्पणी करता है तो सख्त वाला कानून बनना चाहिए। पहली डिमांड इनकी, और जो हक है और सच है और जिस पर हर इंसान एग्री करेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। किसी के धर्म से यार आपको क्या लेना देना? हमारे नबी फरमाते हैं, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। तुम्हारा दिन तुमको मुबारक, हमारा दिन हमको मुबारक। तो फिर भैया खामोखा मुसलमानों को छेड़ा जाता है। दूसरी मांग रखी है, रामगिरी महाराज को और नितेश राणे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अभी तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इतनी एफआईआर होने के बाद भी, 57 तकरीबन 50 से ऊपर एफआईआर होने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक इन पर नहीं है। और तीसरी जो इन्होंने डिमांड रखी है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। मेरे अजीजों, उनकी क्या खता थी, उनका क्या कसूर था? उन्होंने किसी रिलीजन का किसी का नाम भी नहीं लिया, और आज कुछ लोग नाम लेकर खुल्लम खुल्ला जो नफरती हैं, उनको कह रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला गुस्ताखियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तकरीबन 7 महीने से ज़्यादा हो गए मेरे अजीज़। उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया था। इजराइल का मामला चल रहा था तब कुछ कहा था, वो भी नाम नहीं लिया था फिर भी किसी का, फिर भी उनको आज 7 महीने जेल के अंदर हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूँ, ये मांग भी रखी गई है। और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में मुफ्ती साहब को रिहाई नसीब फरमाए। तो कुल मिलाकर जो मैंने अब तक आपको सारी वीडियो दिखाई है, रैली की वीडियो भी दिखा दी, मुफ्ती साहब के बारे में भी आपको बता दिया। अभी वो जेल में, दुआ करें उनके लिए। और वो इम्तियाज़ जलील ने जो 3 मांगे रखी वो भी आपको बता दी। बहरहाल इसका जो अब मामला निकल कर आएगा, दुआ करें कि बेहतर ही निकल कर आए मेरे अजीज़। लेकिन कुल मिलाकर खुशखबरी यह है आप लोगों के लिए, हमारे एक अच्छे और सच्चे लीडर के लिए तमाम लाखों की तादाद में लोग निकल कर आए, मुंबई की तरफ चले। माशाल्लाह, अलग अलग शहरों से, अलग अलग गाँवों से, देहातों से लोग मुंबई की तरफ कूच किया। लोगों ने, आप देख सकते हैं किस कदर भीड़ है, कितनी तादाद में है, लाखों की तादाद में आदमी गए। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। मुत्तफिक हो जाइए, इत्तिहाद रखिए मेरे अजीजों। और जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो हिंदू लोग कुछ हमारी वीडियो को देखते हैं, भाई आपसे भी कहना है, आप समझने की कोशिश किया करें। हर एक आदमी एक सा नहीं होता है। जो भी ऐसा इंसान है जो नफरत बोने का काम करता है, चाहे वो हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो, आप उसको, मुसलमानों में है तो भैया मुसलमान उसको समझा दे तुरंत, बिल्कुल नहीं, इन चीज़ों में हमको नहीं पढ़ना। और हिंदुओं में है तो उसको तुरंत समझाएं, भाई हम 80 करोड़, हम कहाँ से खतरे में है? कहते हैं ना कुछ हिंदू खतरे में है, भाई कहाँ से खतरे में है? खामोखा डराया जाता है। कल भी मैंने ये बात आपको बताई थी। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी साहब के इन 2 शेरों ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। हिंदुस्तान के हर कोने में संविधान के दायरे में रह करके ऐसा ही प्रोटेस्ट होना चाहिए। और गोदी मीडिया इसको माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे पेश कर रही है मेरे अजीजों, इस तरीके से पेश किया जा रहा है। चलिए बहरहाल अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे तमाम मोमिनों को, और अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मोमिनों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक आपने देख ली है, इसको लाजमी आगे शेयर कर देना। अब मैं भारत का मुसलमान, भारत है मेरी शान, अगर आपको पसंद आए तो दुआओं से नवाजना। 3 शेर सुने इंशाल्लाह, उसके बाद में मुझे उम्मीद है कि आप पूरा कलाम सुन के जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए कलाम शुरू करते हैं। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की मदद करते रहें।
इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें मिलेंगी मेरे अज़ीज़। नमाज 5 वक्त की पढ़े, नमाज मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, बहुत बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए कलाम शुरू करते हैं। मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, के राजा मेरा ख्वाजा है, राजा मेरा ख्वाजा है, इस देश का सुल्तान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। कहे मचल के सुभान अल्लाह। कि दिल्ली में निज़ामुद्दीन, दिल्ली में निज़ामुद्दीन, मुंबई में अली हाजी, कलियर में मेरा साबिर है जिनकी बड़ी हस्ती, कलियर में मेरा साबिर, कलियर में मेरा साबिर है जिनकी बड़ी हस्ती, और शहर बरेली में, और शहर बरेली में रहते हैं रज़ा खान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। कहे या रसूल अल्लाह, और कहे हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये लाल किला देखो, ये लाल किला देखो, ये ताजमहल देखो, ये लाल किला देखो, ये ताजमहल देखो, मीनारों की ऊंचाई है मिस्ल जबल देखो, जाओगे जहां पाओ, जाओगे जहां पाओगे बस मेरी पहचान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। छोड़ा था न छोड़ूंगा बातिल ये वतन में, तो कुछ लोग कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ, अरे भाई क्यों जाएंगे पाकिस्तान? हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के रहेंगे इंशाअल्लाह। के छोड़ा था न छोड़ूंगा बातिल ये वतन में, तो बांधे हुए फिरता हूँ माथे से कफन में, तो बांधे हुए फिरता हूँ माथे से कफन में, तो मैं शान हूँ भारत की, मैं शान हूँ भारत की, और भारत है मेरी जान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। सुनिएगा कि कुछ भी हो मगर आगे, कुछ भी हो मगर आगे बढ़ना नहीं छोड़ूंगा, भारत के लुटेरों से लड़ना नहीं छोड़ूंगा, भारत के लुटेरों से लड़ना नहीं छोड़ूंगा, इस मुल्क की उल्फत में, इस मुल्क की उल्फत में अरे हो जाऊंगा कुर्बान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। अब सुनिए पावरफुल शेर कि क्यों डर के जीऊं रखूं,
क्यों डर के जीऊं रखूं, क्यों बंद मैं मुंह अपना, जंगों में बहाया है मैंने भी लहू अपना। क्यों डर के जीऊं रखूं, क्यों बंद मैं मुंह अपना, जंगों में बहाया है मैंने भी लहू अपना, जंगों में बहाया है मैंने भी लहू अपना। इस देश की मिट्टी पे, इस देश की मिट्टी पे, इस देश की मिट्टी पे, अरे मेरा भी है एहसान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान, मैं भारत का मुसलमान। अब सुनिएगा आखिर में क्या लिखते हैं शायर कि उस मुल्क के गुण गाओ, उस मुल्क के गुण गाओ जिस मुल्क में रहते हो, गुलफाम रजा हक है लोगों से जो कहते हो। उस मुल्क के गुण गाओ जिस मुल्क में रहते हो, सलमान रजा हक है लोगों से जो कहते हो, गुलफाम रजा हक है लोगों से जो कहते हो। भूला था न भूलूंगा, भूला था न भूलूंगा आका का ये फरमान, मैं भारत का मुसलमान, 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 मैं भारत का मुसलमान। उम्मीद करता हूँ भारत के मुसलमानों ये कलाम बहुत पसंद आया होगा आपको, और बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग भी हमारी वीडियो को देखते हैं, उनको भी ये कलाम पसंद आया होगा। बाकी आप लोग आखिर तक रुके रहते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा। कुछ लोग उम्रे की पर्ची को लेकर परेशान है कि उम्रे की पर्ची का क्या हुआ। तो उम्रे के ताल्लुक से पर्ची कितनी बनी है, कितनी रह गई हैं, अभी कितनी बनेंगी, कब वो प्रोग्राम होने वाला जिसमें लाइव पर्ची खोल के दिखाएंगे, 4 लोग उम्रे पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके बारे में इंशाल्लाह आज ही हम एक वीडियो बना कर डालेंगे, तो मुकम्मल उसको देखना, ठीक है, सब समझ जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं अभी तक हमारा मैसेज खोल के नहीं देखा, उसकी भी एक वजह है, हज़ारों मैसेज हैं, अब धीरे धीरे खोल रहे हैं, बना रहे हैं पर्ची। तो इंशाल्लाह मुकम्मल बात उसी वीडियो में करेंगे, पूरा मुकम्मल आपको समझाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बिलखुसूस असदुद्दीन साहब की पार्टी के लिए दिल से दुआ करें मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि ये वो जज्बा है इनके अंदर, वो नौजवान है ये, वो लीडर हैं ये, जो अल्हम्दुलिल्लाह हक के साथ रहते हैं। कहीं किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, ये हक उनके साथ खड़े रहते हैं जहाँ सच्चाई का मामला है। ये ऐसे लीडर हैं मेरे अज़ीज़ों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।